हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, पहला टॉपिक। केमिकल रिएक्शन वो होते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम सिंगल प्रोडक्ट बनाने के बाद पूरा जो इक्वेशन बनते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए ए है, ए प्लस बी, ए भी बना लेता है, तो इसी को एग्जाम्पल के तौर पे H2 प्लस O H2O बनाता है, तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये मतलब जब चेंज हो जाता है तो ये कौन कौन सी स्टेट में चेंज होता है, जैसे इसकी स्टेट चेंज हो जाती है और इसके कलर चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है। ठीक है, तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये मतलब सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ दी हेल्प ऑफ सिंबल। मतलब एलिमेंट को जब सिंबल से लिखते हैं, जब फार्मूला में मतलब कंपाउंड में होता है, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसी को कहते हैं। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा, 9th में पढ़ाया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन का पहला पार्ट जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके जब सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए CaO प्लस H2O बना लिया तो CaOH बना लिया, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। और डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है रिएक्ट करके अलग अलग एलिमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसी का 3 पार्ट है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन वो होते हैं रिएक्शन जब ये ब्रेक होते हैं, मतलब जब रिएक्ट करते हैं तो ये सिंपलर सब्सटेंस में मतलब हो जाते हैं बाई दी हीट के द्वारा हो जाते हैं। मतलब हीट इनटेक करने से ये मतलब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होते हैं, ये ब्रेक होते हैं जब ये मतलब इसे ब्रेक करेंगे तो ये सनलाइट से ही ब्रेक होते हैं। और ये तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी से करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन का थर्ड पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट डिस्प्लेस देयर लेस, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए Cu का लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, तो ये Fe हाई रिएक्टिव एलिमेंट था, तो ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, Cu सिंगल चला जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये चेंज हो जाते हैं, मतलब ये रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, मतलब जिसके कम आयंस रहेंगे वो ज़्यादा आयंस जो रहेंगे वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसमें ये दोनों में से डिफरेंस आप लोग को ये देखने मिलेगा। जैसे बहुत लोग होते हैं मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कौन डिस्प्लेसमेंट है कौन डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये है जैसे ये सिंगल में भी पाए जाएंगे, जैसे देखो Cu में पाए गए, Fe में पाए गए, सिंगल में पाए जाते हैं, लेकिन ये कभी सिंगल में नहीं पाएंगे। जैसे जो सिंगल में है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे देखो NaCl BaSO4, मतलब ये कंपाउंड में होते हैं। ठीक है, और इसी का पांचवा पार्ट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं ये आप ऐसे समझिए, ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन ऐड हो, मतलब जैसे ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, दोनों ही टाइम में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। जैसे ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होना या हाइड्रोजन ऐड होना, वो रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिडॉक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। जैसे देखिए CuO है, नीचे देखिए CuO है, तो CuO प्लस H2, मतलब ये सिंगल है और Cu के साथ O है ना, तो Cu प्लस H2O, O आके यहाँ पे O, H2 आके यहाँ पे O से जुड़ गया, O आके यहाँ पे भी जुड़ गया, मतलब यहाँ पे O जब आ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब H यहाँ पे आके जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे तो आपके
टॉपिक में एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक तो था नहीं, लेकिन मैं भी आप लोग को बता दूंगा कि 11th में आएगा तो आप लोग जान लीजिए। एक्सोथर्मिक वो होता है, रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, उसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल रिस्पायरेशन, ठीक है। हीट जिसमें इन्वॉल्व होता है, ये आप लोग रिस्पायरेशन का रिएक्शन याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका ये है। अब ये हमारा बचा है क्रॉस सेक्शन एंड डेंसिटी। क्रॉस सेक्शन डेंसिटी वो होती है, जैसे ये वो प्रोसेस होता है जो मेटल रिएक्ट करता है विथ सब्सटेंस से। मेटल जब रिएक्ट करता है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो जैसे देखिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जो आयरन होता है वो मतलब टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर में रहते वो उसमें जंग लग जाते हैं। ये इसी की वजह से होता है, क्रॉस सेक्शन की वजह से ही होता है। क्रॉस सेक्शन का ही होता है ये। वैसे ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग में जो लग जाता है वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल समझाएं आप लोग अच्छे से समझेगा। और इसे कैसे बचाया जा सकता है, जैसे कि मतलब जंग ना लगे वो कैसे बचाया जाता है। ऑयलिंग कर दें, जैसे मेटल पे लोहा होता है, लोहे पे ऑयलिंग कर दो तो वो बच जाएगा, या तो पेंटिंग कर दो तो मतलब बच जाएगा। और बहुत सारे मेथड होते हैं, ETC लिख दीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। और डेंसिटी जो लास्ट हम लोग का टॉपिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी होता है ये डेंसिटी वो जो फैट और ऑयली चीज़ जो होते हैं वो स्पॉइल मतलब जैसे कि ऑक्सीजन के डेंसिटी हो जाता है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आने के बाद खाना, कुछ एयर के कांटेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद खाना मतलब स्मेल करने लगता है, मतलब गंध मारने लगता है, तो इसी डेंसिटी के ही कारण होता है। जिससे बचाने के लिए आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं फूड को। जैसे वो होता है चिप्स, आप लोग देखेंगे ना, चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, इसलिए वो मतलब कि गंध नहीं मारता है। आप लोग इसे बचा डेंसिटी जैसे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए आप लोग उसे फ्रिज में रख दें तो वो सेफ रह सकता है। हाँ, इसे हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।